बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज का हमारा टॉपिक है SEM। ठीक है, SEM का क्या मतलब है? सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, अभी तक जो आपने काम किया था, हमने सबसे पहले इन सब को रिमूव कर दो ना। अभी तक आपने बात की कि डिजिटल मार्केटिंग जो है इसकी दो मेन टाइप है। ठीक है, दो मेन टाइप है, जिसमें एक है पेड मीडिया और एक जो है वो आपके पास क्या है, अनपेड मीडिया। ये बात की थी हमने। अब पेड मीडिया का मतलब था कि ऐसे जो है मार्केटिंग जिसके लिए आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, अपने बिजनेस को बूस्ट करने में। वो आपके पास क्या था? पेड मीडिया था। देन आपके पास था अनपेड मीडिया, मीन्स के ऑर्गेनिकली आपका जो बिजनेस है वो बूस्ट करे। मीन्स SEO। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? हाँ जी। ऑर्गेनिक का मतलब, और किसका? ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली डिफरेंट जो है वो अपने जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक सर्च इंजन है उसके ऊपर बूस्ट करें। ठीक है, लोग ऑर्गेनिकली आपके पास आए। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को किसी ने रेफरेंस दिया तो आप इधर आए। हमने हमारे यहाँ को उकसाया, हम ये कहेंगे। ठीक है, हालांकि ये अच्छी जगह है। ठीक है ना, आपको किसी ने रेफरेंस दिया तो आप इधर आए। उसके बाद किसी ने ऐड देखा तो आप लोग आए। ठीक है, किसी ने जो है वो YouTube के ऊपर ऐड देखा, किसी ने जो है वो गूगल के ऊपर ऐड देखा, किसी ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐड देखा, किसी ने जो है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू। प्रिंट मीडिया कौन सा है कि जो आप बैनर्स पोस्टर्स ये वो लगाते हो। ठीक है, डिफरेंट जो शो होते हैं उसमें अपने बिजनेस को जो है वो एडवर्टाइज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रिंट मीडिया है, इन प्लेटफॉर्म से थ्रू आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मीडिया जो है उसमें ये है कि जब आप अपने बिजनेस को, ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाई, एक वेबसाइट बनाने के बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर आपने कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर आपने इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग लिखते हो जी बेस्ट फार्मेसी यूनी इन गुजरात। ठीक है, जब आपने ये लिखा तो आपके पास कुछ नंबर ऑफ लिस्ट आई जिसमें आपको मुकब्बर जुम्म मिलेगा। ऐसे ही है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्लिक किया मुकब्बर के ऊपर और आप उसकी वेबसाइट पे चले गए। ठीक है, आपको किसी ने नहीं बताया, आपने जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करने के लिए आपने अपनी क्यूरी जो है वो सर्च की। जब आपने अपनी क्यूरी सर्च की तो आपको उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स मिले उनमें डिफरेंट वेबसाइट्स थी। ठीक है, वो जो वेबसाइट्स थी उनमें एक जो है वो मुकब्बर यूनी थी। ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर गए तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो बात है वो है हमारे पास SEM। SEM
सर्च ऐसे ही है ना मार्केटिंग। भाई इस बात पे ना, ठीक है, ऑब्वियसली हमारी हो चुकी है और हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि सर ये मिस्टेक, और हालांकि ये वाली जो मिस्टेक्स है ना, अभी ये तो फिर भी थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है कि मतलब चलो स्पेल आगे पीछे हो गए, SES, ठीक है, हमारी ये मिस्टेक्स होती है और इवन कि आज हमारी मीटिंग में हम उस पर इतना हंसे ना, इंक्लूडिंग सर, ये नहीं कि हम अपने आप पे हंस रहे थे, वो भी हंस रहे थे, ठीक है। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, और हम इस बात पे हंस रहे थे, आप लोग हैं ना फॉर पैसी वाले हैं, आप लोगों के स्पेलिंग चेक किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, DPT वाले हैं, आप लोगों के सेंटेंस, उसके बाद स्पेल जो है वो चेक किए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वालों के नहीं किए जाते, ऐसे ही है ना। वो बेशक एस के आगे जिधर एक एस लगना है आप वहाँ पर 3 एस भी लगा देना, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आगे निकल जाओ, ठीक है। अब जो जिनका स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश में, ऊपर से जो है वो पिछले कितने हो गए 8 और 14 साल, ठीक है, 14 साल से जो है वो इंग्लिश को फिर बिल्कुल ऐसे कर दिया हुआ है, उनको एस और एस से क्या लगे, उनको क्या लगे कोमा किधर आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं तो पेपर के अंदर भी मैं जब लिख रही होती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, कोमा, ठीक है, आप क्या करते हो, आप ये वाला एंड लिखते हो, मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला एंड लिखती हूँ, कभी किसी ने नहीं कहा कुछ, ठीक है। मीन्स कि ये हमारी टर्म्स जो हैं वो गलत नहीं होती, ऐसी ही है ना CS वालों, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मतलब कि आप अगर PhD लेवल पे भी चले जाते हो ना, तो मैं कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करके ना, जो चीज़ मेन होती है ना, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम मानते हैं अपनी ये वाली मिस्टेक, ठीक है। अच्छा जी, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन हमने उस टाइम जो है वो कौन कौन से पढ़े थे, स्टार्टिंग में याद है ना, हमने पढ़ रखा है कि आपके पास जो है वो गूगल, ऐसे ही है, उसके बाद जो है वो आपके पास याहू, बिंग, ये कुछ इस तरह से आपके पास आ रहे थे, ऐसे ही है ना। फिर हमने एक उनका पढ़ा था, वो होने वाले कौन है, चाइना वाले, वो टिकटॉक, ठीक है, वो भी हमने पढ़े थे। अब इसका मतलब ये है सर्च इंजन मार्केटिंग का कि आपकी जो बिजनेस है उसको आप डिफरेंट सर्च इंजन के ऊपर थ्रू एड्स अपने बिजनेस को ग्रो करें, ठीक है, समझ आ गई। उसके लिए जो है वो आपके पास जो गूगल है उसके ऊपर अगर आपने एड्स रन करने हैं तो वो होता है ads.google, मतलब कि वैसे ये मेन है ads.google, ठीक है। इसको हम साथ फिर चेक भी करेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास क्या है कि अपने बिजनेस को डिफरेंट जो सर्च इंजन्स हैं उनके ऊपर बाय एड प्रमोट करना, जैसे आपने डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनके ऊपर आपने बाय एड्स किया था, इसी तरह से डिफरेंट सर्च इंजन्स के ऊपर जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो करना। क्लियर हो गया ये बात, क्लियर है ज़ैनब, ठीक है। उसके बाद है SEM वर्सेस SEO, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, पेड है, क्विक रिजल्ट है, मीन्स के ये भी जो है वो आपके पेड मीडिया का पार्ट है, क्लियर हो गया, ये भी आपके पेड मीडिया का पार्ट है। और ये क्या करता है
कि आप इसके लिए पे करते हो और आपको क्विक रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है। देन आपके पास है SEO, ऑर्गेनिक है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स है। ठीक है। इसकी मिसाल आप यही दे रहे हैं कि अगर आप कोई जो है ना वो सस्ता कपड़ा लेते हैं तो आपका थोड़ा अर्सा चलेगा, अगर कोई आप अच्छी क्वालिटी की चीज लेते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट टुगेदर, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेड एड्स रन कर रहे हैं लेकिन आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई कंटेंट ही नहीं दिया हुआ, आपने उधर कुछ रखा हुआ ही नहीं है, तो पेड एड्स जो है वो जितने भी चला लें उसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। इसकी मिसाल यही है कि आपने एक शॉप जो है वो बनाई है और आपने उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की है कि मैंने ये शॉप बना ली है, मैंने ये शॉप बना ली है, ये बना लिया है, ये देखो। अब लोग जब उधर जाएंगे उनको वहां पर कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका क्या फायदा है। क्लियर हो गया। क्लियर है। उसके बाद है OSEM वर्ड्स। अब इसमें भी आपके पास बात आ गई है कीवर्ड सिलेक्शन की। ठीक है। उसके बाद है एड क्रिएशन, देन रीड। उसके बाद आपके पास आते हैं एड्स जो हैं, डिस्प्ले एड्स आते हैं और पे पर क्लिक आते हैं। मीन्स के जो आप गूगल के ऊपर एड्स रन करते हो, सर्च इंजन के ऊपर आप एड रन करते हो, उसमें आपके पास आपने सबसे पहले अपने कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। और मजे की बात, मैंने आपको SEO में एक टर्म बताई थी जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि आपने बिल्कुल भी ऐसा कीवर्ड यूज नहीं करना, मीन के आपने अपने कंपेटिटर का या जब आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हैं आपने किसी दूसरे का लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड नहीं करना। ये बात की थी हमने, याद है। आप लोगों को समझ आई इस बात की कि मैं कह रही हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरे का जो बिजनेस है, किसी दूसरे का जो लिंक है, उसको आपने ऐड नहीं करना। क्लियर है। जबकि यहाँ पर SEM के अंदर, कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर आप नेगेटिव टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। किसी दूसरे के कीवर्ड्स को उठा के आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टारगेटिंग। किस तरह से हम यूज करेंगे किसी और की कीवर्ड्स को, मैं आपको बताती हूँ। इतनी समझ आ गई है ना कि किसी दूसरे के कीवर्ड्स को यूज करना नेगेटिव टारगेटिंग है। ठीक है। अब किस तरह से ये आप क्या मतलब कि जो है ना वो है नेगेटिव टारगेटिंग। आप क्या करते हो, आप जो है वो गूगल पे सर्च करते हो नस्ट। ठीक है। नस्ट एडमिशन ओपन, या फिर ओपन डेट या डेट या कुछ भी इस तरह से। ठीक है। अब आपने सर्च तो ये किया था, आपको नीचे क्या आ रहा है, AIOU एडमिशन आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, आपको मुकब्बे का मिल रहा है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टारगेटिंग। मीन्स के हमने बात क्या की है कि जब जो है वो एक कीवर्ड आपका इंडेक्स हो जाता है, उसमें आपके वही लोग जो हैं वो नजर आते हैं, वही सर्चेज आती हैं जब कीवर्ड्स रैंक हो जाते हैं। ये बात की थी ना हमने। तो अब यहाँ पर इस टर्म का मतलब है कि जब लोग इस टर्म को सर्च करें और आगे उसको एड्स ये वाले मिले। ठीक है। मतलब ये एक ब्रांड है। गूगल के ऊपर चलते हैं।
अब ये कह रहा है कि ये स्पॉन्सर रिजल्ट्स हैं। अगर कोई ऐड चल रहा हुआ तो ये देखें, मैंने ऊपर क्या सर्च किया है, नीचे नाम किसका आ रहा है, नहीं जी का, समझ आ गई, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कीवर्ड टाइप। ठीक है, क्लियर हो गया और भी कॉन्सेप्ट? ठीक है, अच्छा जी। क्लियर किया हुआ था। अच्छा जी, SEM is a digital marketing strategy to increase visibility on search engines using paid ads. ठीक है, ये मुझे लगता है ये आगे पीछे हो गई हुई थी, बहुत आगे मुझे लगता है स्लाइड्स थी। खैर, अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो आपकी SEM जो है वो एक टर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपकी मेन है, ऐसे ही है ना। उसके बाद इसमें आगे से आपके पास फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो है SEO, देन SEM, देन SMM, ASO। ठीक है, उसी के बाद जो है ना वो आपके पास अब GSO। ठीक है, मतलब कि इस तरह से इसकी फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज निकल आई हैं। इसी तरह से अगर हम SEO की बात करें तो SEO के अंदर आपके पास जो है वो कीवर्ड रिसर्च है, मतलब ये टाइप में नहीं आता लेकिन बेस आपकी कीवर्ड्स ही है। ठीक है, देन आपके पास जो है वो नेक्स्ट आएगा ऑन पेज आ जाएगा, फिर आपके पास ऑफ पेज आ जाएगा, फिर आपके पास टेक्निकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे से आपके पास फिर आपके पास लोकल एसईओ भी है। अच्छा, ये आपके कंटेंट में शामिल नहीं है लेकिन ये मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताया था, लोकल है, उसके बाद जो है वो एक ये वाला KDP है। ठीक है, और तीसरी भी एक चीज बताई थी, मीन्स के ऐसे, हाँ जी। तो ये मैं आपको जो है वो एक दफ़ा हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, हम अपनी जो मीन्स के कंपलसरी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर लें, तो फिर हमारे पास टाइम बच जाना है। क्योंकि अभी हम जो जिस स्पीड से चल रहे हैं ना उसमें हम चल रहे हैं कि जो हमने 7 तक अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है ना वो आपके हमने 3 मंथ पूरे करने हैं, क्योंकि आपका कोर्स जो है वो हुआ था स्टार्ट 12 को होना था और आपका कोर्स जो है वो तकरीबन 2 to 3 वीक लेट है। ठीक है, तो हमने उसको भी नहीं करना बल्कि आप लोगों ने कॉपरेट करना है और आपने ये सारी चीजें सीखनी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है वाई SEM इज इम्पॉर्टेंट, इंस्टेंट विजिबिलिटी, मीन्स के जो चीज़ आपको ऑर्गेनिकली रैंक होने में टाइम ले रही है, ठीक है, वो या थ्रू एड्स जो है वो इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हाई क्वालिटी ट्रैफिक, अब यहाँ पर ये है कि आपके पास थाउजेंड्स में ट्रैफिक आ रही होती है इसके ऊपर। लीड्स जनरेशन, बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, लीड्स वही कि आप जो है क्या कर देते हो, आप वहाँ पर अपने कुछ फॉर्म लगा देते हो, या फिर जो है वो आप फॉर्म्स लगा सकते हैं, या फिर आप लिंक लगा दें अपनी वेबसाइट का लगा दें। ठीक है, कि वो ट्रैफिक जो है वो जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगी
तो वो आपकी जो एडमिशन होगा ना, एडमिशन पेज या कॉन्टेक्ट अस पेज, मतलब कि वो डिपेंड करता है आप पे कि आप अपनी ट्रैफिक को कहाँ पे लैंड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप वेबसाइट के ऊपर अपनी ट्रैफिक को लेकर जाना चाहते हैं तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर आप अपनी ट्रैफिक को लैंड करना चाहते हैं, हम उसका लिंक ऐड कर देते हैं। उससे आपको लीड्स भी जनरेट होती हैं और आपकी बिजनेस ग्रोथ भी होती है। क्लियर? मुश्किल है? प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा ये टेक्निकल करेगा। अच्छा, ये वाला था उस टाइम, इसको हमने कर लिया हुआ है। वर्क, ठीक है। कीवर्ड सिलेक्शन, नेगेटिव टारगेटिंग की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर जो गूगल है वो आपको फैसिलिटी देता है कि गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो एक इसका टूल है जिसके जरिए आप एसईओ के लिए भी, पता है जब हमने एसईओ कर रहे थे तब भी हमने ये वाला टूल जो है इसके बारे में पढ़ा था और मैंने आपको इसके थ्रू कीवर्ड्स निकाल के भी दिए थे। ठीक है, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू जो है वो कीवर्ड जनरेट भी कर सकते हो और जो ऑलरेडी कीवर्ड्स पड़े हुए हैं आप उनको भी डिस्कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप क्या करते हो, ऐड क्रिएट करते हो। बिडिंग करना, बिडिंग का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि मंडी जो होती है, मंडी लगती है, जानवरों की लगती है, किसी भी चीज़ की होती है, उसमें क्या होता है, ये चीज़ पड़ी हुई है, ये एक आपके पास ढेर है, एक चीज़ का मतलब क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसमें डिफरेंट लोग जो है वो कहते हैं मैं आपको इस जो है ना चीज़ का ये इतना पे करूँगा, दूसरा कहता है मैं इतना पे करूँगा, तीसरा कहता है मैं इतना पे करूँगा। अब जो है वो रिजल्ट्स, मतलब कि वो चीज़ किसको मिलती है, जिसने हाईएस्ट बिड की होती है, रिजल्ट्स उसको अच्छे मिलते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर जो है बेसिकली हम उसको कहते हैं बोली, मतलब इन पंजाबी टर्म, लेकिन उसको हम जो है वो इन टेक्निकल टर्म बिडिंग कहते हैं, किसी चीज के ऊपर बिड करना। ठीक है, तो जो बिडिंग है वो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि ये मेरा ऐड है, मैं इसके ऊपर इतनी बिड कर रहा हूँ कि अगर जो है वो मैं इतने पैसे स्पेंड करूंगा एक क्लिक के ऊपर तो मुझे मेरा ऐड मतलब कि कहाँ पर नजर आएगा। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने हॉस्टिंगर GoDaddy सर्च किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, नेम चीफ स्पॉन्सर ऐड में आ रहा था, ऐसे था। इसी तरह से नीचे भी थे। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो नेम चीफ है उसने ये बिड किया हुआ था कि मैं आपको इतना पे करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे मतलब कि हाईएस्ट स्कोर पे जो है वो आप रखो। देन इसमें आप जो है वो ऐड कौन से लगा सकते हो, डिस्प्ले एड्स लगा सकते हो या फिर जो है वो पे पर क्लिक लगा सकते हो। इसकी एक टर्म यहाँ पर आ रही होगी PPC, PPC स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। ठीक है, ये कहीं पर आपको इस तरह से भी मिलेगा। क्लियर हो गया? मुश्किल है? अच्छा, नेक्स्ट है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब उसमें जो है वो गूगल एड्स हैं, बिंग एड्स हैं, यूट्यूब एड्स हैं और डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं। अब डिस्प्ले नेटवर्क्स पे मैंने काम नहीं किया हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप इसको करते हो ना तो मतलब गूगल पे एड्स लगा रहे होते हो तो ये आपके डिस्प्ले नेटवर्क्स में भी जा रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जो है यूट्यूब एड्स जो है ये बेसिकली आप क्या करते हो, आप कहोगे कि मैंने यूट्यूब के ऊपर ऐड लगाना है तो यूट्यूब के एड्स में जो है वो आपके गूगल के ऊपर ही लगते हैं। गूगल और जो यूट्यूब है ये आपस में कोलैबोरेशन पार्टनर्स हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, याद है? ठीक है, ये दोनों कोलैबोरेशन पार्टनर्स हैं। तो जब भी आपने YouTube के ऊपर ऐड लगाना होता है वो आपका ऐड जो है वो ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा होता है, गूगल के थ्रू जा रहा होता है। ठीक है, फिर बिंग एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, जिसको भी मैं ट्राई मारती हूँ। की कंपोनेंट्स में आपके पास क्या होता है, जब भी आपने एक ऐड बनाना होता है तो आपके पास कीवर्ड्स होते हैं,
एड कॉपी होती है, उसके बाद लैंडिंग पेजेस होते हैं और बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं किसी भी जो है वो कैंपेन को डिजाइन करने के लिए, किसी भी एड को डिजाइन करने के लिए। इसके सबसे पहले एक आपके पास चीज होनी चाहिए, वो है आपके पास गूगल एड अकाउंट। ठीक है, गूगल एड अकाउंट जो है ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है, और एक बात याद रखिएगा, आप एक ही ईमेल एड्रेस के ऊपर मल्टीपल गूगल एड्स जो हैं अकाउंट बना सकते हैं गूगल एड्स के। ठीक है, फिर आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, देन आपके पास एड कॉपी होनी चाहिए। एड कॉपी का मतलब है कि आपको, जैसे कि हमने पढ़ा था एबी टेस्टिंग, याद है एबी टेस्टिंग क्या होता है? ऑप्शन देते हैं, थोड़ा सा ऊंचा सबको सुनाइए। टॉपिक के लिए कंटेंट के लिए मल्टीपल टॉपिक देते हैं जो हमारे जिनको नहीं लगते या जिनको कि वो ज़्यादा रेटिंग लाएगा या इससे ज़्यादा सुटेबल रहेगा, वो चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है, इन्होंने बात हुई बोली कि जो है आपके पास एड कॉपी या कोई भी इस तरह की जो चीज होती है, सॉरी क्या बात थी, हाँ एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते हो कि आप मल्टीपल जो है वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ठीक है, कि एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है। अब इसमें से जो गूगल के एल्गोरिदम को या किसी भी प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को जो स्टेटमेंट अच्छी लगती है, ठीक है, वो उसको चूज करके मैक्सिमम ऑडियंस को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज एड्स के अंदर भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेक्निक किस तरह से काम कर रही है, आपको जब भी आप एड डिजाइन करने लगते हो तो गूगल कहता है कि नंबर 1 डिस्क्रिप्शन दो। एक होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक होती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास हेडलाइंस होती हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं ये आपने पहले से रेडी कर ली होती है, कीवर्ड्स आपने फाइंड कर ली होती है। लैंडिंग पेजेस का मतलब है कि किस पेज के ऊपर आपका यूजर जो है वो लैंड कर रहा है। मैंने आपको बताया कि लैंडिंग पेजेस मतलब कि आप किसी जिस पेज के ऊपर आपने अपनी ट्रैफिक जो है वो मूव करनी होती है, ये बात अभी हमने की है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि जिस पेज के ऊपर आपने अपना एड रन करना है वो जो है वो आपके रेडी होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है, हम क्या कहते हैं कि जो लैंडिंग पेज है वो ये है कि एक वैसे तो एक जो सिंगल पेज होता है ना वो सिंगल पेज वेबसाइट भी कहलाता है और लैंडिंग पेज भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस पेज के ऊपर जाना चाहते हो, अब देखें ना मुकब्बिर वालों की जो वेबसाइट है, ठीक है, मुकब्बिर वेबसाइट के ऊपर हमारे पास एडमिशन पेज है, हाउ टू अप्लाई, फैक्ट पेज है, ठीक है, उसके बाद जो है होम है, उसके बाद हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारी फैकल्टी है, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास पेजेस हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अब ये हमारा कंसर्न है कि हमने अगर एक गूगल ऐड लगाना है और हम चाहते हैं कि वो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर जाए तो वो किस पेज के ऊपर जाना चाहिए तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। अब जैसे एक सर्विसेज वेबसाइट है तो आप क्या करेंगे, सर्विसेज वेबसाइट के लिए आप जो सर्विसेज पेज आपने बनाया होगा जिसपे आपने अपनी डिफरेंट नंबर ऑफ सर्विसेज दी होंगी आप उसको यूटिलाइज करोगे, ऐसे ही है ना। इसी तरह से अगर आप एक ब्लॉगर हो और आप एक ब्लॉग के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं तो आप क्या होम पेज के ऊपर ऐड लगाएंगे, लगा भी सकते हैं। वो इस सेंस में कि जब आपकी टोटली एक ब्लॉग वेबसाइट है तो सारे के सारे ब्लॉग्स जो हैं वो आपके मेन पेज के ऊपर आ रहे होते हैं। दैट्स वाई कि आप क्या करते हो कि आप अपने होम पेज के ऊपर लगा सकते हो जहां पर आपके ब्लॉग्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर? बिडिंग स्ट्रेटजी,
अब बिडिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप एक जो है वो स्ट्रेटजी डिजाइन करते हो, जैसे कि हमने सोशल मीडिया के अंदर की कि हमारा कितना बजट है, हम कितना यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो एक कैंपेन डिजाइन स्ट्रेटजी बनाई कि हम इतना बजट जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये है कि अगर आप ये ऐड लगा रहे हो तो इसके ऊपर आप एक क्लिक का कितना दे सकते हो। मतलब इसमें हमने दोनों चीज डिसाइड करनी है, कितने पैसे हमने लगाने हैं और एक क्लिक का हमें कितना मिलेगा, दोनों चीज इसमें। हाँ जी, ये भी कह सकते हैं कि मतलब आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स कितने आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ वाले ओके हो गया। टाइप्स ऑफ एड्स, ठीक है, इसमें आपके पास सर्च एड्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक काम किया था, याद है? ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक टर्म सर्च की GoDaddy डोमेन्स। अब GoDaddy डोमेन्स मैंने जैसे ही सर्च किया तो मेरे पास जो है वो स्पॉन्सर में आ गए। वो क्या था? वो था सर्च एड। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कहते हैं, जाऊँ वापस ना, वैसे समझ आ जाएगी। मैं जैसे ठीक है, ब्रांड का सर्च करिए तो वो वही आए, तो वो सर्च ऐड होगा। कौन सा? अगर किसी ब्रांड का हम सर्च करें, क्लोथिंग ब्रांड का, वही रिजल्ट आएगा उस ब्रांड का, तो वो सर्च ऐड में आएगा, उसका ऐड। हाँ जी, वो आपके पास मैं अभी बैक करती हूँ तो फिर मैं आपको ये चीज दिखाऊंगी। ठीक है, आगे डिस्प्ले एड्स। अभी हमने बात की कि कोई चीज भी आपने सर्च करनी है तो जो आपको नजर आएगा सबसे टॉप पे, आपने जैसे ही सर्च इंजन को ओपन करना है और कोई चीज आपने सर्च करनी है ना, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आ रहा है, स्पॉन्सर ऊपर लिखा होगा, स्पॉन्सर। फिर नीचे वो भी आ रहा था ना, हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहा था ना। ठीक है, उसका मतलब है कि आप इनको हाइड करके जब आपने एसईओ करनी है तो आपने इन रिजल्ट्स को कंसीडर नहीं करना, बिकॉज ये स्पॉन्सर एड्स हैं। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है, ये हमारे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि सर्च एड हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद डिस्प्ले एड्स। आपने एक चीज़ जो है वो सर्च की, हमने बात की थी कि आप ब्लॉग बना सकते हैं। आप ब्लॉग जब बनाएंगे और क्या होगा कि आपका एडसेंस आप अप्रूवल लेते हो तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स जो है वो शो करवा सकते हैं। ये बात की थी हमने। ठीक है, और फिर हमने ये भी बात की कि आप उसकी एसईओ इतनी अच्छी करो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास आए। अब ये सारी चीजें आपस में किस तरह से जो है वो कनेक्ट हो रही हैं, लिंक हो रही हैं कि आपने ब्लॉग बनाना है, आपने उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च अपनी अच्छी करनी है, आपके पास जो है वो एडसेंस आ गया, जो ट्रैफिक आएगी वहां से आपको मिलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा जो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने एक टर्म सर्च की और वहां पर डिफरेंट आपके पास रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स के अंदर आपने एक जो है वो आपने कहा कि ये वेबसाइट मुझे रेलिवेंट लग रही है, आपने उसको क्लिक किया, ओपन कर लिया। आगे आपने देखा उसके ऊपर मल्टीपल एड्स लगे हुए थे। ठीक है, देखते हैं ना, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर एड्स लगे होते हैं। ठीक है, वो जो एड्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्प्ले एड्स। क्लियर है? समझ आए? हाँ जी, साथ वाले अल्लाह सही है। उसके बाद है शॉपिंग एड्स। अब शॉपिंग एड्स जो होते हैं ये भी आप गूगल के अंदर ही ये कैटेगरी होती है। ठीक है, और ये भी आपको वेबसाइट्स के ऊपर या फिर डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपको नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये आप गूगल की जब आप कैंपेन क्रिएट करने लगते हैं ना, जैसे कि हम जब फेसबुक की कैंपेन क्रिएट करने लगे थे तो उसने हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए थे। ये अवेयरनेस है, ये जो है वो आपके पास ट्रैफिक है,
ये एंगेजमेंट है, ये आपके पास सेल्स है, ये एड प्रमोशन है, ये जो है वो आपके पास लीड्स है। ऐसे ही था ना, ये वाली थी ना। इसी तरह से आपके पास जो है वो एक ऑप्शन आता है शॉपिंग एड्स का। ठीक है, जब आप ये वाले एड्स रन करते हैं तो आपके पास जो है वो डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो कुछ इस तरह से करके ना, मतलब कि मैंने वो 10 पोस्टें लगा दी और मैंने कह दिया कि इसको जो है ना वो जरा शॉपिंग में ले जाओ। लेट्स सी कि हम कहते हैं कि डिफरेंट जो थे वो आर्टिकल्स थे उनको हमने लगा दिया इसमें स्क्वायर एड में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये आपकी जो है वो जब इस तरह से नजर आएगा, और ये बेसिकली आपके कंटेंट के अंदर भी लगते हैं, आपके हेडर फुटर में भी लगते हैं, आपके साइड एड्स में भी लगते हैं। साइड बार्स का पता है ना, ठीक है, जहाँ पर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज और ये वो शो हो रहा होता है, वहाँ पर आप इनको भी शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वीडियो एड्स। अब वीडियो एड्स भी जो है वो आपकी वेबसाइट्स के ऊपर भी हो सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो ऐड भी आपने लगाना है तो आप देखते होंगे कि आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर वीडियोस भी लगी होती है। ठीक है, तो बेसिकली वो वीडियो एड्स होते हैं। क्लियर हो गया? देन आपके पास है कीवर्ड रिसर्च, फाइंड रेलिवेंट कीवर्ड्स, उसके बाद यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, उसके बाद अंडरस्टैंड यूजर इंटेंट। बात फिर उधर ही आ गई है। ठीक है, कि आपने यूज़ करने हैं लॉन्ग टेल। उसके बाद एक और चीज़ देखें, मैंने सिर्फ होस्टिंगर लिखा था, वहाँ पर कुछ नहीं आया, सिर्फ होस्टिंगर का अपना ऐड आया। ऐसे ही है ना, जबकि मैंने जब GoDaddy डोमेन्स लिखा तो वहाँ पर मेरे पास एड्स आ रहे थे, नेम चीप का ऐड आ रहा था। ठीक है, तो वो कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो आपने यूज़ करने हैं। फिर अंडरस्टैंड यूज़र इंटेंट। अब यहाँ पर भी यूज़र का इंटेंट जो है वो आपने अंडरस्टैंड करते हुए अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। अब अगर आप एक शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ कर लें, आप ऐसा कीवर्ड यूज़ कर लें कि जो मतलब कि जिसको यूज़र सर्च ही नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर वो उसकी उस बेस पे है ही नहीं। अब जैसे कि एसईओ सर्विसेज है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ एसईओ सर्विसेज इन गुजरात, आप कहते हो सर्विसेज इन एसईओ। ठीक है, तो वो देखें कि आपका यूज़र जो है वो किस माइंडसेट के साथ किस टाइप की क्यूरी सर्च कर रहा है। और हमने ये देख रखा है कि आप जब भी गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हो तो आपको नीचे उससे रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड्स मिलते जाते हैं, उनको भी आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? लो जी, ये तो अभी सिर्फ 10 स्लाइड्स हुई हैं, जल्दी करें। अच्छा, इसके बाद कीवर्ड मैच टाइप है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, उसके बाद जो है वो एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव कीवर्ड्स। इधर से मार के उधर आपको भेज दो। अभी इतनी जो है वो नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर हम डिस्कशन करके आए हैं। तो यार ये सच में वैसे ना इस तरह की चीजें पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए, ठीक है, यकीन मान करके माने ना, मतलब एक होता है ना बंदा बोर होता है एक चीज़ को। अब ये चीज़ें टेक्निकल हैं लेकिन इसके बावजूद मुझे ये पढ़ाते हुए बोरियत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो मतलब अब मैंने सुबह नाश्ता किया तो बड़े आराम से स्टिल मैं खड़ी हुई हूँ। क्यों? आपको समझ आ रही है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर देखिए एक बीमार है ना, वो अगर अपने आप को कहता रहेगा ना मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ, तो वो बीमार ही अपने आप को कंसिडर करेगा और वो बीमार ही रहेगा। ठीक है, अगर आप ये कहें कि मुझे नींद आ रही है मुझे नींद आ रही है, तो आप सो ही जाएंगे।
अब जैसे मैं कहती हूँ मेरी SES की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, वो हो ही जाती है। मतलब कि अब आज मैंने 4 परफॉर्मेंस थे, अब मुझे पता भी है कि मिड टर्म होता है, ठीक है, मिड टर्म नहीं होता। इसके बावजूद मैंने हरकत क्या की है, मिड टर्म एग्जाम, जबकि ये जो था ये यहाँ नहीं आना था, ये यहाँ पर आना था। अब पता है मुझे, ठीक है, इसके बावजूद हरकत कर दी है। और सब जो मिस्टेक वाला था ना, वो ही जाके सर के आगे रख दिया है, और वो चीज देख के ना गुस्सा नहीं हो रहा, को हंस रहे हैं। तो मतलब ये मुझे पता है, मैं ये मिस्टेक्स कर देती हूँ, मेरे से हो जाती है। अच्छा मैम, आप जैसे मिक्स क्या बता रहे थे, इसमें मुझे कुछ नहीं याद आ गया कि आपने कहा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में भी कंफ्यूजन हो रही है कि हमने कौन सा कराना है, तो वो डिसाइड हो गया कि नहीं, अभी नहीं हुआ, मैंने सर को कहा था, लेकिन ये है कि आपका 50% प्रैक्टिकल होगा और 50% जो है वो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा मिड का, ठीक है। और जो फाइनल होगा वो फिर देखेंगे कि वो किस टाइप का बनता है, क्योंकि वो आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्या फाइनल ये वाले ये अब बस मुझे लगता है अब काफी बच्चे जो है ना वो अब रेगुलर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अब जो है ना, तो मैंने सर को परसों भी कहा था, सैटरडे को उसने कहा था कि ये डिसाइड कर लेते हैं। तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, ब्राउड मैच है, फ्रेज मैच है, ब्रॉड मैच में क्या होता है? ब्रॉड मैच जो है वो ये है, यहाँ से लेकर आपने ये तकरीबन 6 से 7 लाइन तक पैराग्राफ लिख दिया, उसमें आप जो है वो अपना ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको आप ये भी कह सकते हो, हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका होगा, मीन्स कि आप जो है वो एक बात कर रहे हैं। अब जैसे कि जो है ना वो आपने गूगल एड्स की अगर हम बात करते हैं, उसमें आप ऐसी डिस्क्रिप्शन देते हो कि ये चीज़ इस तरह से है, तो उसमें नेचुरली आप कीवर्ड्स को ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। मतलब एक पूरी स्टेटमेंट दे के उसमें आप अपने कीवर्ड्स को ऐड कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मैच, ठीक है। उसके बाद फ्रेज मैच, कोई कोई फ्रेज फ्रेज, होते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो ऐड कर देना। एग्जैक्ट मैच जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है, और अब नेगेटिव नेगेटिव कीवर्ड में मैं किसी कंपेटिटर का भी लगाऊं तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। तो आप अपना लगाना चाहते हो, जाहिर बात है आप किसी दूसरे का लगाओगे तो वो नेगेटिव टारगेटिंग है, ठीक है। और नेगेटिव टारगेटिंग गूगल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर है। देन आपके पास एड कॉपी राइटिंग है, कैची हेडलाइन आपकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका CTA होना चाहिए, CTA स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन, ठीक है। हाईलाइट बेनिफिट्स, ठीक है, एड कॉपी के अंदर बेनिफिट्स को हाईलाइट करें, उसके बाद जो है वो आपका CTA स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन आपकी जो हेडलाइंस हैं वो आपकी कैची सी होनी चाहिए, पंची टू द पॉइंट। मतलब कि देखें वो ऐसे होता है ना कि आपको 1 मिनट मिला है अपने आप को प्रूव करने का, ये भी वही चीज़ है कि आपको 60 करेक्टर्स की एक हेडलाइन मिली है, उसमें आप करेक्टर्स हैं और कुछ नहीं है, करेक्टर्स के अंदर अपने आप को जो है ना वो आपने प्रूव करना है, अपने ऐड को एक्सप्लेन करना है, क्लियर है। ऐड एक्सटेंशन, साइट लिंक, कॉल एक्सटेंशन, उसके बाद लोकेशन एक्सटेंशंस, मींस के आप जो है वो कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए ये जो एक्सटेंशंस हैं ये भी आप ऐड कर सकते हो। देन आपके पास लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन है। अब बात हमने की कि आपका जो पेज है जिसके ऊपर आपने अपनी ट्रैफिक को लेकर आना है वो इतना कैची होना चाहिए, इतना वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब ऑप्टिमाइज से मुराद क्या है कि उसका जो लोडिंग टाइम है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, ऐसे ही है ना, यही हमने बात कर रखी है। फिर हम कहते हैं कि आपका होम पेज, लेट्स सी हम कहते हैं कि हम अपने होम पेज के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं,
ठीक है। अब आपको जो है वो जब आप मार्केट जाते हो, आप देखते हो कि आपको कहा जाता है इतने परसेंट सेल, 1 गेट 1 फ्री, ऐसे ही होता है ना। आपको डिफरेंट तरीकों से ग्रैब करने की कोशिश की जाती है, ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी आपके पास ये होता है, जगह जगह पे आपने बटन्स लगाए होते हैं। अब वो कीवर्ड स्टफिंग की तरह आपने बटन भी हर जगह पे नहीं लगा देते, ठीक है, लगवा देंगे। बड़ा क्लियर सा आपका होना चाहिए। लेट्स सी कि हमारे पास ये होम पेज है, ठीक है, यहाँ पर एक आप कॉन्टेक्ट अस जो है वो फॉर्म लगवा दें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। देन उसके बाद आप नीचे आए, आपने कहीं पर लगा दिया want to get फ्री ऑडिट, ठीक है। अगर तुम फ्री ऑडिट हासिल करना चाहते हो, एक और बटन आपने लगा दिया, मीन्स के आप हर इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने क्लाइंट को, अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है कि आपके उस पेज के ऊपर रेलिवेंट कंटेंट हो और बहुत ही क्लियर हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा वो मैं उधर गई तो ये हुआ था, ऐसे नहीं, वो ये इस तरह से, ये मतलब कि उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना नहीं,